Hello students. In this part we will discuss on plant breeding from disease resistance power from disease. Means how we can protect our plants from the disease causing germs. Then plant breeding for disease resistance. As you know that there are some microbes which are very harmful and may cause disease in plants and animals. Those microbes are called pathogens. They may be bacteria, fungi and virus. Due to the effect of pathogens, nearly 20 to 30% crops are destroyed and sometimes totally. So we have to provide some such improved quality of plants, thus they can be protected from the disease causing germs. And you have to write plant breeding for disease resistance. Pathogen is an organism that causes disease in another organism which is host या which is called host, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर पैथोजेंस एंट्री करते हैं और उनमें जाके डिजीज काज कर देते हैं. जिस ऑर्गेनिज्म में एंट्री करके वो डिजीज काज करते हैं, वो एंट्री करने वाला ऑर्गेनिज्म जिसमें कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड होस्ट. A wide range of fungal, bacterial or viral pathogens affect the cultivated crop species. So crop loss can be up to 20 to 30%. Sometimes even total. कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी पूरी की पूरी फसल, पूरी की पूरी क्रॉप फील्ड जो है वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं. Sometimes even total. In such situation, if the crops are made disease resistant, food production is increased and use of fungicides, bactericides would be reduced. मीन्स इम्प्रूव्ड क्वालिटी के फूड यदि क्रॉप हमें ग्रोन कराएंगे तो हमें हमारे लिए यूज जो होगा, जैसे फंजाइसाइड जो फंजाई को किल करती है, बैक्टीरियोसाइड जो बैक्टीरिया को किल करता है, इस प्रकार उनकी क्वांटिटी, इस प्रकार उनका यूज भी हमारे लिए लेस हो जाएगा. सम ऑफ द प्लांट डिजीज काज्ड बाय फंजाई आर. इनमें से जो डिजीज काज करते हैं कुछ फंजाई के द्वारा, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, कुछ वायरस के द्वारा. तो फंजाई से होने वाले डिसऑर्डर जो हैं कौन कौन से हैं? सम ऑफ द फंजाई डिजीज caused by fungi, some of the plant disease caused by fungi are rusts, brown rust in wheat, rust in wheat. गेहूं जो होता है, गेहूं के ऊपर के जो बाल होते हैं जिसमें ग्रेन कंटेंट होता है वो कई बार ब्लैक कलर की हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्राउन रस्ट. एंड रेड रूट ऑफ शुगर केन, गन्ना जो तो उसमें रेड कलर की लाइनिंग हो जाती है जिसको बोलते हैं रेड रोट, दैट इज आल्सो काज्ड बाय फंजाई. रेड रोट ऑफ शुगर केन एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. These are the some disorders which are caused by the fungi, such like as late blight of potato and red rots of sugarcane, brown rust in wheat. By bacteria, black rot of crucifers. Black rot of
crucifers, and by virus TMV. TMV related to tobacco mosaic virus, as well as it contain turnip mosaic virus. TMV related to turnip mosaic virus and tobacco mosaic virus. 10 यानी इस प्रकार डिसऑर्डर काज होते हैं, इसलिए हमें ऐसी फसल उगानी पड़ेगी जो इम्प्रूव्ड क्वालिटी की हो. 10 there is need to grow crops. Thus there is need to grow crops which are resistant against these pathogen, जो इन पैथोजन के प्रति रेजिस्टेंस रहे. किस प्रकार, कैसे उगाएंगे? बाई हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस ब्रीडिंग. बाई हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस ब्रीडिंग. द फॉलोइंग डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज आर. उनमें से कुछ वैरायटीज हैं जिससे कि व्हीट की है हिमगिरी. ब्रासिका मीन्स मस्टर्ड. पूसा स्वर्णिम. चिली पूसा सदाबहार. एंड काउपी, that is Pusa Komal of cowpea, Pusa Sadabahar of chili, and Swarnim of brassica, as well as Himgiri of wheat. These are the improved variety which are grown which are produced by the hybridization or crossbreeding. So how we can change the plants in hybridization or protect them from the disease causing germs? उनमें से एक है एबेलमॉस्कस स्क्लेंटस. एक भिंडी की वैरायटी है. जो एबेलमॉस्कस स्क्लेंटस है वो एक वाइल्ड स्पीसीज ऑफ भिंडी की थी जिसका बोलते हैं एबेलमॉस्कस मैनी हॉटलैंड, उससे प्रोड्यूस की गई. और एबेलमॉस्कस स्क्लेंटस मतलब जो भिंडी की वैरायटी प्रोड्यूस की गई उसके अंदर जो पहले जो भिंडी प्रोड्यूस होती थी उसमें येलो वायरस प्रोड्यूस हो जाता था. सीड जो येलो कलर की हो जाती है उनसे प्रोटेक्शन कराने के लिए मैं एक न्यू वैरायटी प्रोड्यूस की वाइल्ड से. इसको बोलते हैं प्रभानी क्रांति. तो नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस was incorporated in भिंडी. येलो मोजाइक वायरस से प्रोटेक्शन करने के लिए भिंडी के अंदर हमने एक न्यू वैरायटी प्रोड्यूस की जिस भिंडी का नाम क्या था वैरायटी का? एबेलमॉस्कस स्क्लेंटस. You have to write Abelmoschus sclentus. This is the new variety, improved variety of bhindi from a wild species. दोबारा सुनिए. भिंडी की जो न्यू वैरायटी इम्प्रूव्ड वैरायटी प्रोड्यूस की गई जिसको बोलते हैं एबेलमॉस्कस स्क्लेंटस. ये प्रोड्यूस किससे की गई? एक न्यू स्पीसीज जो वाइल्ड स्पीसीज जिसको बोलते हैं एबेलमॉस्कस मोनीहॉटलैंड. फ्रॉम ए वाइल्ड स्पीसीज एबेलमॉस्कस मोनीहॉटलैंड. द न्यू वैरायटी कौन सी? एबेलमॉस्कस स्क्लेंटस is called प्रभानी क्रांति. What is प्रभानी क्रांति? To produce improved quality of bhindi from the wild species of Abelmoschus monohotland. That is called प्रभानी क्रांति. This is the improved quality. And second one is we can produce a different kind of improved variety of crops by the mutation. Mutation means to genetic जो characters होते हैं those can be changed, altered किए जाते हैं by deleted or addition. Mutation. It is the process by which genetic variations are created through changes in
base sequence within gene resulting in the creation of a new character means mutation, alternation of gene, and the sudden change in DNA, that is called mutation, and this sudden change in mutation can take place with the addition or deletion of the gene pairs. Then the next one is high yielding Mexican wheat were originally red grain. स्टार्टिंग के अंदर हाई यील्डिंग जो मैक्सिकन वैरायटी के वीट थे वो कैसे थे? रेड ग्रेन, मतलब उसके लाल दाने थे. द कल्टिवेशन अडॉप्टेड इन इंडिया, जो मैक्सिको के अंदर था वहाँ के जो वीट का जो ग्रेन थे दोज वर रेड इन कलर, लेकिन उसको कल्टिवेशन किया गया इंडिया के अंदर गामा रेडिएशंस के अंदर, दैट चेंज टू अम्बेर कलर. द कल्टिवेशन अडॉप्टेड इन इंडिया ऑन लार्ज स्केल only when exposure to gamma radiations converted in amber green, means red color to change the different amber color. There are some Mexican varieties and which converted into improved varieties. मैक्सिकन वैरायटी जैसे कि सोनोरा 64, दैट इज द वीट. मैक्सिकन वीट कौन सा? सोनोरा 64, जिसको इम्प्रूव्ड क्वालिटी में चेंज कर दिया गया शरबती सोनारा, एंड जस्ट लाइक लर्मा रोजा 64, दैट इज द मैक्सिकन वीट वैरायटी, एंड दैट चेंज इनटू इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ वीट पूसा लर्मा. क्लियर? These are some variety by which we can produce from the disease causing germs which are called pathogens. So we can improve quality of seed, and as well as this characters or this property enhance our food production in plants. Clear?